Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Javeria Khurram. I am here to teach you physics of second year. सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी न्यू वीडियो हमारी यहाँ पर बनाई जाए वो आप तक आसानी से पहुँच जाए, ठीक है, ताकि आपकी ऑल कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होते जाएं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है हम वो शुरू करते हैं। तो हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इन क्लोजिंग चार्ज, ठीक है। तो अब हमने एक ऐसी सरफेस है जिसमें हमने एक चार्ज रखा है, तो उस सरफेस का हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो फाइंड करना है। सबसे पहले हमें जो है पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। रिसेंटली हमने जो है इस टॉपिक को क्लियर किया था कि व्हाट इज़ फ्लक्स। तो फ्लक्स होता है किसी सरफेस में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं उनमें से कितनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पास होती हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है एक सरफेस मैंने ड्रा की हुई है और उसके अंदर मैंने पॉजिटिव चार्ज को रखा हुआ है सेंटर में, और हमने इस तरह की सरफेस के जो है वो फ्लक्स जो है वो निकालना है, ठीक है। अब नीचे देखिए आपको एक सर्कल में शेप नज़र आ रही है और उसका हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। यहाँ पर आपको इसका एरिया नज़र आ रहा है। हमने एरिया पढ़ चुके थे कि एरिया क्या होता है। यहाँ पर हमने इसके पैचेस बनाए हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने ई भी लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए फ्लक्स निकालने के लिए सरफेस का फ्लैट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर सरफेस फ्लैट नहीं है तो हम उसको कुछ स्मॉल एरियाज़ में डिवाइड करते हैं। जैसे कि आपको सर्कल नज़र आ रहा है, हम इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देंगे ताकि इसका फ्लक्स निकाल सके, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो है इसको राइट भी किया हुआ है कि इसको किस तरह निकालना है। जैसे कि टू कैलकुलेट द फ्लक्स सरफेस शुड बी फ्लैट, फॉर डैट पर्पज़ डिवाइड दिस सरफेस इनटू द स्मॉल एरियाज़। अब एरिया या सरफेसेस क्या हैं कि डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 सोन हम इसको डेल्टा AN तक इसको डिवाइड कर देंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हम इसमें लेंगे E1, E2, E3। जैसे हमने एरिया को N तक रखा था, इसको भी हम N तक ही रखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सोन चलती जाएगी। इसके पैचेस जो हैं वो इनफिनाइट हैं, तो सर्कल में बहुत सारे पैचेस बन सकते हैं। नेक्स्ट हम फ्लक्स निकालते हैं। जो हमारा इम्पोर्टेंट काम है हमें वो पता होना चाहिए, वो हमने इसको निकालना है कि फ्लक्स फॉर पाथ 1। सबसे पहले तो हम पाथ 1 के लिए फ्लक्स को निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है कि फ्लक्स का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे ई डॉट डेल्टा A1, ठीक है। तो एरिया 1 के लिए निकाल रहे हैं, पाथ 1 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पहले यूज़ करेंगे, हमारे पास एरिया भी पहला ही होगा। तो ई डॉट डेल्टा A1 हमें पता है कि हम अगर डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करें, डॉट प्रोडक्ट किसको शो करता है, स्केलर को, और स्केलर में हम कॉज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारे पास आ गया E1 डेल्टा A1 और कॉज थीटा हमने लगा दिया, तो हमारा फ्लक्स निकल आया फॉर द पाथ 1। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्लक्स फॉर द पार्ट 2 के लिए। देखिए यहाँ पर जो फ्लक्स लगाएंगे हम 2 पाथ पैच के लिए निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 2 इस्तेमाल करेंगे और एरिया भी हमारे पास 2 ही होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा E2 डेल्टा A2 और कॉस थीटा। इस तरह हम थर्ड के लिए निकाल देंगे और एज इट इज़ हम N पैच के लिए भी निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सोन चलता जाएगा 4, 5, 6 सोन तो हमने पैच N तक इसको निकालना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि हमने इसको फ्लक्स को टोटल भी करना है, ठीक है। जिस चीज़ को हमने निकाला है तो हमें पता होना चाहिए कि इसका टोटल इसका क्या आंसर आ रहा है। तो टोटल फ्लक्स देखें, जो भी हमने फ्लक्स निकाले E1, E2, E3 सोन EN तक हमने इसको प्लस कर देना है। जो भी फ्लक्स है देखें A1 डेल्टा A1 कोस थीटा, E1 डेल्टा A2 कोस थीटा, E3 डेल्टा A3 कोस थीटा एंड सोन AN तक इसको हम जो है वो आगे ले गए हैं। अब यहाँ पर जो हमने थीटा पुट करना है, जो फ्लक्स मैक्सिमम होता है वो होता है 0 डिग्री पर, ठीक है। कोस 0 क्या होता है, कोस 0 1 होता है, तो हम यहाँ पर 0 डिग्री पुट करेंगे फॉर मैक्सिमम फ्लक्स के लिए। हमारे पास E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 और E3 डेल्टा A3 आ जाएगा, ठीक है। सोन इसको EN तक ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट नोट डाउन किया हुआ है, वो है कि एज सरफेस स्फीयर सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी सेम बिकॉज ईच पॉइंट हैज सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब हमने स्फीयर जो हमने सर्कल लिया था, सर्कल को स्फीयर बोलते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या सेम होगी या डिफरेंट होगी। तो स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि हर पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, मैंने हर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E1 इज़ इक्वल टू E2 इज़ इक्वल टू E3 इज़ इक्वल टू EN, ये सारी जो है हमारे पास E के बराबर है। हम इसको मैं यहाँ पर जहाँ पर मैंने E1 लिखा था, E2 लिखा था, E3 पुट किया था, EN पुट किया था, वहाँ पर मैं E पुट कर दूँगी, ठीक है। तो ये जहाँ जहाँ मैंने
इसको पुट किया था तो मैंने वहाँ पर ई पुट कर दिया। सो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने ई जहाँ पर पुट किया था उसको मैंने कॉमन ले लिया है और यहाँ पर एरिया है वो हमने बाहर निकाल लिया है। डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 को अंदर लिख लिया और ई कॉमन आ रहा था तो वो हमने बाहर लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे जो अंदर लिखा है ये हमारे पास सरफेस एरिया है स्फीयर का। टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का है, स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो आता है 4πr²। फाई की वैल्यू हमें बिल्कुल पता है क्या होती है, 3.1416। ठीक है, अब हमारे पास जो सरफेस का जो एरिया होता है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है πr²। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पीछे 1/4πε0q/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो पहले हमने फोर्स का यूनिट लगाया, यूनिट चार्ज हमने लिखा है, इसकी कैलकुलेशन करके हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकला है। ठीक है, ये देखें। अब जहाँ पर ई लिखा हुआ है ऊपर वहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 4πr²। अच्छा, जो कटिंग होती है हम उसको कट कर देंगे। 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 के साथ 5 कैंसिल हो जाएगा, r² के साथ r² कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा q/ε0। तो ये हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड नेचर ऑफ मटीरियल एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ जियोमेट्री। पर ये इंडिपेंडेंट है और ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक था फ्लक्स के नाम से। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे गाजेस ला के, और ये फ्लक्स वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तब तक हमें गाजेस ला की एप्लीकेशंस भी समझ में नहीं आएंगी। तो आप इसको बाकायदगी से देख लीजिएगा और जो चीज़ आपको नहीं समझ आती आप कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि वो आपकी चीज़ क्लियर हो जाए अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है। और आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।